एक छोटे से गांव में एक बच्ची चोरी करने वाली एक चुड़ैल रहा करती थी। वो बच्चों को अपने वश में करके उन्हें चुरा ले जाया करती थी। बच्चे चोरी होने के कारण उनके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। एक दिन बिरजू और रामू पेड़ के नीचे बैठकर उस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे होते हैं। पता नहीं बच्चों को कौन चुरा ले जाता है। हमारे गांव में तो बच्चों की बहुत ज्यादा कमी होने लगी है। कल तो मेरे पड़ोस वाले का भी बच्चा चोरी हो गया। पता नहीं कौन चोरी कर रहा है। और तो और बच्चे कब चोरी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और कौन चोरी कर लेता है। मैंने तो सुना है एक चुड़ैल बच्चों को चोरी करके ले जाया करती है। बहुत जन से मुंह से तो मैंने यही सुना है, बाकी का तो नहीं पता। बिरजू और रामू बात कर ही रहे होते हैं, तभी सामने से एक आदमी भागता हुआ आता है और हाफते हाफते कहता है, अरे बिरजू और रामू, क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा इधर आते हुए? नहीं, हमने नहीं देखा। लेकिन क्या हुआ क्या? जब मैं घर वापस आ रहा था। बेटा तुम इधर ही रहना, मैं दुकान से कुछ लेकर आता हूँ, कहीं जाना नहीं। ठीक है पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और जब मैं दुकान से वापस आया तो मैंने देखा मेरा बच्चा उधर नहीं है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ गया। लगता है तुम्हारे बेटे को पक्का वो चुड़ैल ही ले गई होगी, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिल रहा। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मेरे बेटे को चुड़ैल ले जाएगी, ये क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। आजकल बहुत बच्चे चोरी हो रहे हैं, उनको वो चुड़ैल ही ले जा रही है। जरूर तुम्हारे बेटे को भी वो चुड़ैल ही ले गई होगी। वो उनकी बातों को टाल देता है और वहाँ से वापस अपने बच्चे को ढूंढने निकल जाता है। तभी बिरजू रामू से कहता है, इस चुड़ैल का आतंक बहुत ज्यादा फैल गया है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे गांव से बच्चे खाली पड़ जाएंगे। आखिर बच्चे ही तो देश का भविष्य हैं। तुमने तो सही कहा, पर हम करेंगे क्या? बिरजू और रामू चुड़ैल के बारे में बात करते ही रहते हैं। उनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। एक दिन की बात है, एक बार एक बच्चा स्कूल से आ रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखता है और वो कहता है, बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। आज सुबह से मेरे पास 1 रुपया भी होनी नहीं हुई। कृपया करके तुम मेरे से एक चॉकलेट ले लो, कम से कम 10 रुपए तो मिल जाए। अंकल, मुझे भूख नहीं है और तो मेरे पास 10 रुपए ही है, और तो मुझे उसकी किताबें खरीदनी है। उस बूढ़े आदमी के कितना भी समझाने पर वो लड़का उसे चॉकलेट नहीं लेता है। बेटा, मुझे बहुत भूख भी लग रही है, तुम ये चॉकलेट ले लो, मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कह ही रहे तो मैं ले ही लेता हूँ। वो बच्चा उससे चॉकलेट ले लेता है और जैसे ही वो चॉकलेट खाता है तो वो अचानक जमीन में गिर पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। बच्चे के गिरने के बाद तभी अचानक उस बूढ़े आदमी के चेहरे में चुड़ैल का सिर आ जाता है और वो हंसते हंसते कहती है, यहाँ के बच्चे कितने मूर्ख हैं। चलो अच्छा है, मुझे एक और शिकार तो मिल गया। चुड़ैल ये कह ही रही होती है, तभी वहाँ अचानक तांत्रिक और बिरजू आ पहुँचते हैं और कहते हैं, अब बहुत हो गया, तुमने बहुत बच्चे चोरी कर लिए हैं। अब तुम्हें मैं अपनी बोतल में कैद कर लूंगा और तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। नहीं, मुझे बोतल में मत बंद करो। मैं अब से कभी बच्चे चोरी नहीं करूंगी। पहले तो तू मुझे ये बता कि बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, और तो तू बच्चों को क्यों ले जाती है और कहाँ ले जाती है? तांत्रिक की बात सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और तांत्रिक को अपनी सारी कहानी बताती है। मैं एक बूढ़ी औरत थी, मुझे कुछ बच्चों ने मुझे कुएं में फेंक दिया था। तभी से मैंने सारे बच्चे को उसी कुएं में फेंक दिया था जिस कुएं में बच्चों ने मेरे को फेंका था। और तभी से मैंने सोच लिया था कि इस गांव के जितने बच्चे हैं सारे बच्चों को मैं उस कुएं में फेंक दूंगी, तभी मैं चैन से बैठूंगी। तूने बदले की आग में कितने बच्चों को मार डाला, कि तूने उन्हें भी मार डाला जो बेगुनाह थे। उन्होंने तेरे को नहीं मारा था, तूने उन्हें भी मार दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें बोतल में कैद करके समुद्र में फेंक दूंगा। ना कहते ही तांत्रिक चुड़ैल को कैद करके समुद्र में फेंक देता है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो मैं आप सबको भी उठा ले जाऊंगी।